जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आपके जीवन में वो महत्वपूर्ण क्षण आ गया है जब आपके जीवन में बड़े बदलाव की शुरुआत आरंभ हो चुकी है। क्योंकि बड़ा बदलाव एक विशेष योग के बनने से होता है। अब वो योग किन्हीं ग्रहों के माध्यम से बनता है, किसी राजयोग के माध्यम से बनता है और साथ ही साथ हमारे पास चार्ट में जो ग्रह शुभकारी हों उनके मिलन से बनता है। मोस्टली इस समय जो आपका षष्ठ ग्रही योग बनने जा रहा है, शुक्र समेत कई ग्रहों ने आपके जीवन में षष्ठ ग्रही योग का निर्माण किया है। और ये षष्ठ ग्रही योग जब निर्मित होगा तो आपके कोई भी ग्रह निगेटिव बैठे हों, कोई तो ग्रह आपके अच्छे होंगे जो आपस में मिलकर आपको राजयोग का प्रभाव प्रदान करेंगे और बड़े परिवर्तन को दर्शाएंगे। पंचग्रही योग को ज्योतिष शास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। लेकिन अब इस समय पर आपके एक नहीं तीन तीन भाव षष्ठ ग्रही योग से परिवर्तित होने वाले हैं। कौन कौन से वो भाव होंगे जिनमें से देखिए षष्ठ भाव, लग्न और साथ ही साथ आपका भाग्य। लग्न और भाग्य दोनों का षष्ठ ग्रही योग से सम्मानित होना मतलब आपके जीवन में बड़ी उपलब्धि, बड़ा अचीवमेंट दिखा रहे हैं। तो यह बड़ी उपलब्धि, बड़ी अचीवमेंट किस तरीके से प्राप्त होने वाली है, इसका आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा और आपके जीवन को किस तरीके से परिवर्तित करते हुए दिखाई देंगे, इन सभी विषयों को इस वीडियो में हम समाहित करेंगे और कब से कब तक इनका प्रभाव आपको प्रभावित करेगा। क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, शुक्र ऐश्वर्य के कारक होते हैं। मोस्टली जिस भी भाव में शुक्र चले जाएं वहाँ से संबंधित शुक्र ऐश्वर्य को भर भर के भर देते हैं। यह आपके जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थिति का निर्माण करने जा रहे हैं। तो ऐसे में जब हमारे जीवन में कई सारे ग्रह मिलने जा रहे हैं, शुक्र देखिए ऐश्वर्य को दिखाते हैं, वहीं जो सूर्य हैं वो सफलता को दिखाते हैं, एकाग्रचित्ता को दिखाते हैं और ये जो भाव है ये आपके कर्म त्रिकोण का भाव है। अब यहाँ से धन त्रिकोण भी है और कर्म त्रिकोण भी, क्योंकि आजीविका भी यहीं से संबंध बनाती है जिसके प्रभाव से हमको धन की प्राप्ति होती है। और वहीं षष्ठ भाव हमारी कंपटीशन को दिखाता है, क्योंकि हम कंपटीटर को डिफीट करके तब जॉब या बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये इस समय त्रिकोण आपका जो बलवान हो रहा है, आपके जीवन में काफ़ी सारी स्थितियों को नियंत्रित करने जा रहा है। और मंगल क्या है आपके जीवन में? भूमि, भवन, वाहन, अथॉरिटी, कंसल्टेंट, निवेश और कंस्ट्रक्शन को भी दिखाते हैं। तो इस समय बुध देव जब यहाँ पर आने जा रहे हैं, क्योंकि बुध देव अभी जस्ट अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और जैसे ही बुध देव यहाँ पर आएंगे चतुर्ग्रही योग निर्मित होगा। अब चतुर्ग्रही योग निर्मित होना यानी चार ग्रहों का एक स्थान पर होना। वहीं बुध देव कारक किन चीज़ों के होते हैं? सबसे पहले ये फाइनेंस को दिखाते हैं, आपकी जेब के बैलेंस को नियंत्रित करते हैं। जब ये आपकी जेब के बैलेंस को नियंत्रित करते हैं तो आपके पास धन का अंबार, क्योंकि देखिए सूर्य शुक्र का संबंध शुक्रादित्य राजयोग, बुध सूर्य का संबंध बुधादित्य राजयोग, मंगल शुक्र का संबंध लक्ष्मी योग और साथ ही साथ इस समय लक्ष्मी नारायण राजयोग, क्योंकि बुध शुक्र का संबंध लक्ष्मी नारायण राजयोग, मंगल योग, लक्ष्मी योग आदि योगों से ये परिपूर्ण भाव होने वाला है। और इस पर आजीविका के कारक, क्योंकि देखिए जब हमने बताया है आपको ग्रहों की युति संबंध जब होते हैं तो उनका दृष्टि संबंध क्या होता है? दृष्टि संबंध, एक ग्रह की जहाँ पर दृष्टि जा रही है वहाँ पर दूसरे ग्रह की भी दृष्टि जा रही है। अर्थात मंगल के प्रभाव से समस्त ग्रह इस समय पर शनि को देखेंगे और जब समस्त ग्रह शनि को देखेंगे तो शनि के साथ जो इन ग्रहों की दृष्टियां जाएंगी वह आपके शनि को अपना प्रभाव प्रदान करेंगे और वही शनि आजीविका के कारक होकर दसम दृष्टि से इन ग्रहों को देखेंगे, तो ये परिवर्तन राजयोग का निर्माण भी करेंगे। तो काफ़ी सारे राजयोग इस समय पर आपके प्रभावित होंगे और आपको जीवन में बड़ा, कुछ बहुत बड़ा करने के लिए भी प्रेरित करेंगे। देखिए इस समय आपके जीवन में एक तो ये हो गया, क्योंकि हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं
षष्ठ ग्रही योग की। तो अभी तो मैंने 5 ही ग्रहों की चर्चा की। और देखिए, लग्न में अगर 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और यह पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, चतुर्ग्रही योग और साथ में इसका पंचग्रही योग बनना भी ज़रूरी है, लेकिन पहले हम जानते हैं और एक कौन सा भाव है। वो भाव है आपकी लग्न। क्योंकि देखिए, मंगल की सप्तम दृष्टि यहाँ होगी और मंगल की अष्टम दृष्टि यहाँ होगी, यानी कि गुरु के साथ भी इन ग्रहों का संबंध बनेगा और गुरु की राशि में ही ये समस्त ग्रह होंगे। आपके जीवन में बड़े बदलाव, बड़े प्रभाव, बड़ी उपलब्धि, बड़ा पद, बड़ा मान सम्मान, जो कुछ होगा वो आपकी उम्मीद से बहुत ज़्यादा होता हुआ दिखाई देगा। तीर्थाटन वगैरह के लिए भी आप सोच सकते हैं। पर्यटन इस समय पर आपकी विशेषता होगी कि इस समय आप पर्यटन के शौकीन होंगे। थोड़ा सा अधिक धन व्यय करेंगे और धन व्यय इसीलिए करेंगे क्योंकि आपके पास धन आ रहा है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यह गोचर रहने वाला है। वहीं देखिए, यह गोचर आपके किस समय से किस समय तक बनने जा रहा है। ये नए साल की शुरुआत से जस्ट पहले बनेगा, ताकि आप नए वर्ष को नए उल्लास, नए उत्साह, नई अभिव्यक्ति के साथ सम्मान कर सकें, उसको आप वेलकम कर सकें। तो देखिए, चंद्रमा भी इसी भाव में जब आ जाएंगे तो यह बनेगा पंचग्रही योग। और चंद्रमा क्या होते हैं? चंद्रमा धन की निरंतरता के कारक ग्रह होते हैं, यानी कि किसी भाव को एक्टिव करने के कारक ग्रह होते हैं। आपके जीवन में संगीत या जो भी कलाएं होती हैं उनके कारक होते हैं, मान सम्मान के कारक होते हैं, उत्साह के कारक होते हैं, आपके जीवन में किसी चीज़ को फील कराने के कारक होते हैं। मसलन आपको सफलता प्राप्त हुई लेकिन आप उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, मसलन आपके चंद्रमा कमज़ोर है। जब व्यक्ति के चंद्रमा अच्छे होते हैं तो व्यक्ति क्या होता है, हर पल को बड़े उत्साह के साथ फील करता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण गोचर रहेगा जो आपके जीवन को प्रभावित करेगा। साथ ही साथ अगर उपायों की चर्चा करूँ तो मोस्टली देखिए, जब आप रेगुलर वीडियोस देखते या सुनते हैं तो आपको ये तो पता ही चल ही जाता है कि कौन सा भाव वर्तमान समय में किस भाव से प्रभाव क्या प्रदान कर रहा है, क्योंकि भाव के अनुसार हर ग्रहों के प्रभाव परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये पता चल जाता है। और अगर वही प्रभाव आपको नकारात्मकता से प्राप्त हो रहे हैं तो ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि वह ग्रह आपके बर्थ चार्ट में और आपकी ऑरा में निगेटिव है। अर्थात उसके उपाय निरंतर करते रहने चाहिए ताकि हमको लाभ प्राप्त हो सके, हम उसका पूरा उपयोग कर सकें। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।